इतिहास है यहाँ का कि नित्य अगर आप 40 दिन तक बाबा को जल चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूरा मंदिर है वो तो एक खाली प्रांगण है और शिवलिंग जो है वो एक कोने में स्थापित है। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप उसकी पूरी स्टोरी बताएं मुझे। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि बाबा ने चमत्कार किया कि बाबा अपने स्वरूप में आए? अब ये चमत्कार नहीं और तो क्या है, आप खुद बताइए। ये चमत्कारी तो है, मेरे पास 2 रुपया नहीं, वहाँ 3 लाख रुपया जमा होना था। लीटरों जो दूध है वो बहा देते हैं, उसकी जगह अगर वो किसी और को दान कर दें तो उनका बहुत ही भला होगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, नमस्कार, यूटीग्राम पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सावन का महीना चल रहा था तो मैंने सोचा कि आपको एक बहुत ही अनोखे महादेव मंदिर के बारे में बताते हैं और आपको दर्शन भी कराते हैं। तो चलिए, आज हम एक कोनेश्वर महादेव मंदिर में स्थित हैं। ये लखनऊ में स्थित है और ये कोनेश्वर चौराहा जो एक चौराहा है उसके पास में ही ये कोने पे एक मंदिर है। तो चलिए, हम आपको इस मंदिर के बारे में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे रहस्य के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम चप्पल उतार लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। कहते हैं कि सावन का महीना बड़ा पवित्र होता है। हर महिला और हर पुरुष अच्छे हम सफ़र को पाने के लिए इस महीने में सोमवार के व्रत को भी रखते हैं। और इतना ही नहीं, इस महीने में लोग भोले बाबा को मनाने के लिए खूब पूजा पाठ करते हैं। अभी जब मैं आई तो आपने मेरे पीछे मंदिर देखा जो एकदम कोने पे बना हुआ है। तो ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सी कहानी है और ये कहानी है जो रामायण और महाभारत के युग से जुड़ी हुई है। आपको पूरा मंदिर दिख रहा होगा, आप पूरा मंदिर आप देख चुके हैं। और उसके बाद में मेरे पीछे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। तो जो ये शिवलिंग एक कोने में स्थापित है, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हालांकि जब हम मंदिर में पहुँचे तो हमें भी रुद्राभिषेक और उसके कुछ देर बाद ही श्रृंगार और महाआरती देखने को मिली। यहाँ कुछ देर बैठने के बाद मन बड़ा शांत था। इस मंदिर में रोज़ाना कई भक्त आते जाते रहते हैं। बात करें अगर इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की, तो उसके चमत्कार की कहानी लखनऊ शहर में बड़ी प्रसिद्ध है। कोनेश्वर महादेव मंदिर की ये कहानी हमें भगवान शिव की महिमा और सावन की पवित्रता का एहसास कराती है। इसके बारे में हमने वहाँ के मुख्य पुजारी से भी बात करी है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जो उस मंदिर में हम आए हैं, उस मंदिर की बहुत ही आध्यात्मिक स्टोरी है। जो उसकी शिवलिंग की जो साइड में एक स्थापित होने के रीज़न है वो बहुत ही अनोखा है और बहुत ही चमत्कारी है। उस शिवलिंग के जो स्थापित होने की कहानी है, आज उसके बारे में हम यहाँ के मुख्य पुजारी से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सर, आपका क्या नाम है? अमरकांत मिश्रा। अच्छा, तो जो हम जब यहाँ मंदिर में आए तो मैंने देखा कि जो पूरा मंदिर है वो तो एक खाली प्रांगण है और शिवलिंग जो है वो एक कोने में स्थापित है। तो इसकी स्टोरी मैंने कुछ सुनी है, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप उसकी पूरी स्टोरी बताएं मुझे। देखिए मैम, इसका इतिहास है कि आदि गंगा माँ गोमती का एक तट है। कभी गोमती यहाँ से बहती थी। जी जी। कौंडिल्य ऋषि थे, वो इनकी पूजा करते थे। एक उन्हीं का तट है, उन्हीं के तट पे स्थित थे। कौंडिल्य ऋषि इनकी पूजा करते थे, तो ये पहले कौंडिल्य के नाम से प्रसिद्ध थे। जी जी। लेकिन भविष्य में जो है ये हुआ कि इस मूर्ति को जो उठा के बीच में किया जाए, तब जब ये मूर्ति दिन में बीच में की जाए तो रात में अपने आप ये वहीं पे अपने कोने में पहुंच जाए। तो इसलिए धीरे धीरे करते करते इनका नाम जो है सरल रूप में कोनेश्वर महादेव पड़ गया। आज भी ये कोने में ही स्थापित है, जहाँ पे जो है लोगों की आस्था का जो है केंद्र बने हुए हैं। जो अभी आपने जिनका नाम लिया कि आराधना करते थे वो, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? एक कौंडिल्य ऋषि एक संत थे जी। तो लोग पहले जो है जंगलों में तपस्या किया करते थे, वो लोग संत होते थे। जी जी। तो उनका सब जो भगवान का रूप होते थे, तो उनको लोग भगवान मानते थे। लोग पहले चले जाते थे तपस्या करने, वन में अपना वहीं करना, उनका कोई जीवन में यापन नहीं था, केवल भगवान से मतलब था, यही उनका सब लक्ष्य होता था। तो ये मंदिर कितना साल पुराना है? मैम हजारों साल पुराना है। अच्छा, तो आप यहाँ काफ़ी टाइम से कार्यरत हैं? मैम 25 साल हो गया। 2002 में आए थे, 2025 चल रहा है। और शिव की आराधना करते करते बाबा की सेवा में मेरा तन मन धन सब अर्पित। मेरा इनके अलावा कोई नहीं है।
अच्छा, तो आपकी फैमिली में ऐसा? मेरी फैमिली में मेरी 4 बेटियां जी। हैं, वाइफ है, माता पिता हैं गांव में, 2 ब्रदर हैं, वो गुजरात में हैं। अच्छा अच्छा। तो हमें कुछ मंदिर की और जानकारी दीजिए कि कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे लोग यहाँ पे इसकी जो कह सकते हैं कि जो इसकी श्रद्धा है वो लोगों में कैसे जागरूक हुई? जागरूक हुए कि बाबा से ये इतिहास है यहाँ का कि नित्य अगर आप 40 दिन तक बाबा को जल चढ़ा के दर्शन करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यह मेरी आंखों की देखी बात है, लेकिन जल्दी पूर्ण नहीं होती है। अच्छा। कुछ ना कुछ विघ्न आ जाते हैं, तो इसलिए जल्दी, और जिसकी पूर्ण हो जाती है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये मुझे विश्वास है कि बाबा से अगर सच्चे मन से कुछ मांगा जाए, कहा जाए तो पूर्ण होता है। मैंने देखा है, मैं अपने भी विषय में बताता हूँ कि 2014 में मेरे एक बेटी हुई थी, बेटी मेरी हुई थी करीब 2012 में। तो मैं यहीं पे था, तो बच्ची मेरी एक क्वीन मेरी में हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उसको हमने गांव भेज दिया। बरहा छुट्टी होने के बाद तो फ़ोन आया, मैं मंदिर में जो है निर्माण चल रहा था, तो निर्माण चल रहा था तो घर से फ़ोन आया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। फ़ोन उस समय बहुत कम हुआ करते थे, हम लोग जो है बहुत जानते भी नहीं थे, कि हम लोग सोचते थे कभी हम लोग के पास फ़ोन नहीं आएगा। तो हम चले गए यहाँ से और बिटिया को अपने हम ले आए, और लेने के बाद आए यहाँ पे डॉक्टरों ने हमको इतना जो है मतलब दुखित कर दिया, बता के इतना घबराहट कर दिया कि हम परेशान हो गए। बाबा को जो स्मरण करते हुए फिर एक दिन हम बैठे थे, तो ऐसे जो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इसका होगा और इसका कोई चारा नहीं है। अच्छा अच्छा। मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, किसी की देखी नहीं बताता हूँ। तो अब पीजीआई का मामला था, हम तो डरते थे कि हम कभी पीजीआई नहीं गए थे, लेकिन जो है उन्होंने बताया। तो एक दिन बैठे थे, तब ये इतना बड़ा मंदिर नहीं था, यही एक खंभे तक ही मंदिर था। अच्छा अच्छा। ये तो नया प्रांगण बना हुआ है, जी जी। ये सब मूर्तियाँ इसके ऊपर बनी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो हनुमान जी में मंगल का दिन था, बैठे हुए थे। तो अब चमत्कार आप देखिए कि एक भक्त आया और जो है हमसे कहने लगा कि पंडित जी हम पीजीआई में हैं, अगर आपका कोई काम हो तो हमसे बताइएगा। बस मेरे आंखों से झरना शुरू हो गए। हमने कहा भैया देखिए मतलब ये समस्या, तो बता के जो है उन्होंने कहा और कराया। तो 2014 में उसका ऑपरेशन हुआ, मेरे पास 2 रुपये नहीं था। तो वहाँ पे 3 लाख रुपए जमा हुआ, कहाँ से जमा हुआ बाबा जानते हैं। ये अच्छा। चमत्कार मेरा खुद का है, किसी के मतलब दूसरे का नहीं है। आज बिटिया हमारी करीब जो 14 साल की हो गई है, वो लोग फिर स्वस्थ है वो, स्वस्थ है। तो तब से हमको जो है इनके अलावा किसी को, हम कहीं भी जाते हैं बस 2 दिन के बाद मेरा इच्छा नहीं होती है, बस इच्छा होती है कि मैं बाबा के जो पास जाऊँ, उन्हीं को देखूँ। तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि बाबा ने चमत्कार किया कि बाबा अपने स्वरूप में आए। अब ये चमत्कार नहीं और तो क्या है, आप खुद बताइए। ये चमत्कार ही तो है, मेरे पास 2 रुपया नहीं, वहाँ 3 लाख रुपया जमा होना था। तो हमारे सामने 2 बार जो है इसका जो है जीर्णोद्धार हुआ है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो सावन जो महीना होता है, इसमें शिव जी की आराधना की जाती है, शिव जी को पूजा जाता है और कई स्त्रियां भी पूजती हैं अक्सर जो है। तो इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन क्या है? देखिए, शिव पार्वती की पूजा, पार्वती जी को पाने के लिए है, जैसे शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी ने तपस्या किया था। कजरी तेज में देखिए जो पूजन होती है, तो पार्वती जी ने कितनी तपस्या की थी, घोर वन में जाकर के उन्होंने तपस्या किया था, बालू की शिवलिंग बना करके पूजा किया था। इसलिए पत्नियां शिव जी को ज्यादा पूजा करती हैं। और भी कई सारे रीजंस हैं, मैंने सुने हैं कि मतलब उन्हें राजकाज दे दिया गया था, तो इसलिए वो सबको। देखिए, पुराणों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पुराण आप उठाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये तो सब पुराणों की बात है, लेकिन अपनी मान्यता जो है यही है कि शिव जी को पाने के लिए इतनी जो है पार्वती जी ने तपस्या की थी, इसलिए तो अक्सर महिलाएं इसीलिए पूजा करती हैं कि वो अक्सर शिव जी कन्याएं जो व्रत रहती हैं, 16 सोमवार व्रत रहती हैं कि मुझे अच्छा वर मिले, मेरा समय शादी हो जाए, इसलिए जो है आराधित देव आराध्य कहते हैं। अच्छा, तो ये जो कोने जो शिवलिंग है, मैंने देखा कि इधर साइड भी कुछ शिवलिंग स्थापित हैं, तो वो शिवलिंग के पीछे क्या है? देखिए, वो मंदिर का निर्माण हो रहा था जी, तब जब यहाँ पे खुदाई हो रहे थे तो ये अवशेष खुदाई में दिखे,
तो ये जब दिखे तो इनको उसी जगह पे जो है मतलब भगवान की कृपा थी, मतलब वो शिवलिंग थे या जो है समाधियाँ थी या क्या थे, वो जैसे रूप में निकली तो वैसे उनको स्थापित मतलब जो है उनको सुशोभित कर दिया गया। जब से मूर्तियाँ वो निकली तब से मंदिर का जो है थोड़ा सा और वो बढ़ गया। हमारे माननीय आशुतोष टंडन गोपाल जी थे नगर विकास मंत्री, वो यहाँ के वो थे, उन्होंने उन्हीं के माध्यम से सब हुआ है। लालजी टंडन राज्यपाल थे जी, उनके पिताजी। तो अच्छा, तो इसमें निर्माण कार्य में उनका हाथ है? उनके ही उससे देख रेख में पूरा जो है। अच्छा। जो अभी मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग, अभी यहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा था तो उसमें बहुत सारी चीजें चढ़ती हैं और फिर जो वो चीजें चढ़ती हैं उन्हें क्या किया जाता है? उनको जो है गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। देखिए गंगा में फूल डालना तो सरकार ने मना कर दिया है जी। इसलिए वहाँ पे जो है गोमती में एक वो बनाया गया है गड्ढा, तो जितने मंदिर हैं वहाँ के फूल जा करके उसी गड्ढे में डाले जाते हैं। ये नगर निगम ने व्यवस्था कर रखी है, जब से जेपी की सरकार बनी है तब से सभी सुविधाएं जो है, गाड़ी आती है और फूल के लिए पर्सनल गाड़ी लगाए रखी है, मंदिरों में फूल उठा के ले जाते हैं। अच्छा, तो हमारे मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पे प्रदोष मंडल है, तो श्रावण मास में जो है प्रदोष मंडल द्वारा पूजा होती है और शाम को जो है उसमें 25 ब्राह्मण होते हैं, तो शाम को बैठ के जो है 7:30 से 9:30 तक वेद पाठ करते हैं। बाबा का श्रृंगार होता है, भक्तों द्वारा श्रृंगार कराया जाता है, रोज नित्य नए रूप से श्रृंगार होता है, प्रसाद वितरण होता है। उसके बाद रात में सब अपने घर जाते हैं। ये 1 महीना पूरा कार्यक्रम पूर्णमासी से जो है चलता है, गुरु पूर्णिमा से और रक्षाबंधन तक 1 महीना नीति जो है कार्यक्रम चलता है। ये आज से नहीं, आज से चला आ रहा है, यहाँ का नियम है। अच्छा। कई लोग, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि सावन के महीने में लोग रुद्राभिषेक कराते हैं और लीटरों जो दूध है वो बहा देते हैं, उसकी जगह अगर वो किसी और को दान कर दें तो उनका बहुत ही भला होगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए आस्था का केंद्र है, लोग यहाँ पे भी जो है लोगों को जो है रखा गया, नगर निगम से मतलब सरकार द्वारा रखवाया गया, लेकिन पब्लिक को जो है सब नहीं हो, उसको जो है इतराज हुआ कि हम बाबा पे चढ़ाने हैं, हम रखने के लिए नहीं। और मेरे यहाँ भी जो है देखिए व्यवस्था है, जो जल चढ़ता है वो बाहर नहीं जाता है, ना नाली में जाता है। मेरे यहाँ एक ऐसी मशीन लगाई गई है जिसका जो है जल जो है सीधे उस पंप से मशीन में जाता है और मशीन से फिल्टर हो करके वो जल जो है पृथ्वी में जो है जल चला जाता है। अच्छा। मेरे मंदिर में मशीन लगाई गई है। अच्छा, तो देख सकते हैं? बिल्कुल, आपको दिखा देंगे। वो हार्वेस्टिंग क्या बोलते हैं, नाम तो नहीं आ रहा, बता पाएंगे उसका, लेकिन उसका जितना जल बाबा को चढ़ता है, दूध दही की शक्कर पूरा जो है टैंक में एकत्रित होता है, उसके पंप के द्वारा उस मशीन में जाता है, तो उस मशीन से जो है वो पानी जो है फिल्टर होकर के पृथ्वी में चला जाता है। इससे जो है वर्षा मतलब जो जल संचयन बढ़ता रहता है और उस पर बरसात की भी व्यवस्था कर दी गई है, गोरी कराई गई है कि जो पानी बरसता है वो पानी जो है बोरी में चला जाता है, जिससे जल का जो है कम ना हो, नीचे जितना ज़्यादा हो बाहर चला जाता है, बाकी जो है सब बोरिंग में जाता है। मैंने सुना है, एक जगह मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी पूजा करने आए थे, तो उस पर क्या कहना क्या है? देखिए मैम, यहाँ के इतिहास गवाह है कि उस युग में जो है जब सीता जी को जो है लक्ष्मण जी वाल्मीकि आश्रम छोड़ने गए थे, तो वहाँ से छोड़ने के बाद वो इतना चिंतित थे, दुखी थे, उनका मन बहुत दुखित था। इस वजह से वो वापस जाने के लिए बहुत मतलब उनका मन नहीं कर रहा था। तब यहाँ पे रुक के उन्होंने रुद्राभिषेक किया है, तब उनको मन में शांति हुई, तब यहाँ से जाकर के वो जो है आगे बढ़े हैं। इसीलिए इसको लक्ष्मणपुरी बोलते हैं, लक्ष्मण जी की बसाई हुई नगरी है। जब हम लोग संकल्प बोलते हैं तो लक्ष्मणपुरी नगरी बोलते हैं। अच्छा, ये यहाँ का इतिहास है। अच्छा। और कुछ इतिहास के बारे में कुछ जो हमारे युगों से लिंक है कि ये जो मंदिर है, ये शिवलिंग है, ये हमारे बहुत ही पहले से स्थापित है कि रामायण और महाभारत के युग से कुछ तो कनेक्शन है इसका। हाँ, देखिए हम लोग जो देखिए क्यों सुरक्षित हैं ये भी आप सोचिए, क्योंकि हम लोग बीच में बसे हुए हैं। हम लोगों के चारों तरफ जो है सब धाम बने हुए हैं, इधर अयोध्या है, इधर मथुरा है, इधर काशी है, इधर बनारस है, सोमनाथ है, चारों तरफ हम लोग जो है बीच में भगवान के बसे हुए हैं, इसलिए हम लोग जो है सुरक्षित हैं। बाकी जगह देखिए आपदाएं आती हैं, हर जगह सब दिक्कतें होती हैं, हम लोग प्रभु की शरण में पड़े हुए इसलिए जो सुरक्षित बचे हुए हैं।
अच्छा, अभी मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा वहाँ बाहर एक बैनर लगा हुआ है जिसपे अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है चढ़ावा और ये है। तो उसके हिसाब से अभी तक के मतलब कितना धन यहाँ पे मंदिर में लग जाता है? देखिए, धन की कोई सीमा नहीं है, जिस हिसाब से श्रृंगार होता है उस हिसाब से धन व्यय होता है। अभी एक मंदिर बना कम से कम 7.5-8 करोड़ रुपया लगा है। 1 करोड़ 60 लाख की तो ज़मीन खरीदी गई जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। ये पीछे मकान था, तो उसका और जिस समय हमारे मंदिर का 1 एकड़ का मकान की बात हुई उस समय मेरे मंदिर में सिर्फ 20 लाख रुपया था। 6 महीने में चंदा इकट्ठा होकर के जो 1 करोड़ 60 लाख की व्यवस्था करके ज़मीन खरीदी गई। उसके बाद फिर बनने का प्रावधान आया तो फिर लोगों से हाथ जोड़ के भैया दादा कह करके लोगों से प्रार्थना करके चंदा इकट्ठा करके इससे जोड़ दिया। अभी मैंने कल एक वीडियो में देखा था कि यहाँ पे रुद्राक्ष का वितरण हुआ था। हाँ, तो एक देखिए मैं एक भक्त थे, उन्होंने जो है उत्तर किया होगा कि उनको 1.25 लाख रुद्राक्ष बांटना है। तो लोग सुबह 6 बजे आए तो 11 बजे तक उन्होंने अपने हाथ से उसको वितरित किया है। अच्छा जी, उससे मंदिर का मतलब जो कोई वो नहीं। ये मैंने सुना है कि हमेशा हर साल होता है। ये पहली बार आज कल हुआ है। अच्छा, और भी जो यहाँ पे मंदिर हैं मनकामनेश्वर और बुद्धेश्वर मंदिर, इन सब में भी रुद्राक्ष का वितरण होना है? मैम इसके विषय में तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारी उनकी बात नहीं हो पाई है। अच्छा अच्छा। जी। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ जो मंदिर है और इसका जो इतिहास है, लक्ष्मण जी आते हैं और पूजा करते हैं, और भी कई सारे जो हमारे इसके इतिहास जो अभी आपने हम लोगों ने डिस्कस किए, इससे आपको ये तो एहसास हो गया होगा कि इस मंदिर की जो शक्ति है, इस मंदिर की जो आस्था है, लोग यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं। आप सावन की अगर बात करते हैं तो सिर्फ सावन में ही नहीं, उसके अलावा भी जो महीने होते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, बाबा की पूजा करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अभी पंडित जी ने बताया कि अगर कोई 40 दिन पूजा कर ले तो उसका हर काम बन जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि 40 दिन में उसके बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसी घटना घट जाती है जो वो नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने अभी अपनी खुद की एक कहानी भी बताई कि उनके पास पैसे नहीं थे और 3 लाख रुपए जमा हुए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये आस्था है ये बहुत ही पवित्र चीज़ है। अगर आपने किसी के साथ में किसी भगवान के सच्चे मन से पूजा की है और आप चाहते हैं कि आपको उसका परिणाम मिले, तो उसका अवश्य आपको परिणाम मिलेगा। बस आप हमेशा और सच्चे दिल से बाबा की पूजा करते रहें और किसी भी भगवान की पूजा करते। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि शिवलिंग की आप सावन पे जल चढ़ाएं या कुछ भी बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन अगर आप सच्चे मन से भी पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ में।